जब मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दिल्ली में हमास के समर्थन में रैली निकाल रहे थे और उधर धमाका हो गया, बम फट गया। क्या फिलिस्तीन के इस पूरे मामले का राजनीतिक वर्गीकरण हो रहा है, उस वजह से लापरवाही हो गई, या राज्य से लेकर केंद्र तक इंटेलिजेंस में बड़ी चूक हुई है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये कोई ऐसे पालती पॉलिटिक्स के हिंदू मुस्लिम की हम करें। देखिए, आपने दो बातें उठाई हैं। क्या ये बहुत बड़ा चूक है? चूक इसलिए माना जाएगा कि देखिए कहां आप जब चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट जो कि लेफ्ट लिबरल इसको उसमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का, जिसमें खालिद मसाल का नाम आ जाएगा, आपको जमात इस्लामी का नाम आ जाएगा, ये पूरा ट्रेंड विश्व में चल रहा है। ये ट्रेंड नहीं चल रहा है अभी। क्या हिंदू मुस्लिम में यहोवा साक्षी जो है, यहोवा के साक्षी, ये यहोवा विटनेस प्रेयर कन्वेंशन एक क्रिश्चियनिटी का समूह है जहां के ऊपर उनके प्रेयर में ये हुआ है, धमाका हुआ है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा, ये आपने कहा ना कि ये विजयन साहब यहां दिल्ली में निकाल रहे हैं, तो हमास के पीछे छिप करके पूरे लोग इसको तुरंत ले आए। फिलिस्तीन का मुद्दा उठ सकता है। आज हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करता है पूरे विश्व में जी। और देखिए, बहुत अच्छी तरीके से ये चीज हो रही है मिडिल ईस्ट में। 57 कंट्रीज हैं मुस्लिम, मगर कोई भी अरब देश इंक्लूडिंग इजिप्ट, इंक्लूडिंग जॉर्डन नहीं दौड़ रहा है ना जिस तरह से हम। वहां तो ब्लास्ट नहीं हुआ अभी तक तो मैंने कोई ब्लास्ट नहीं देखा वहां ना। ये हमारे देश में क्यों हो रहा है? और वो भी जहां पे एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म का अभी केंद्र बनता जा रहा है। केरला का नाम अभी नहीं, बार बार आता है जिस तरह से सिमी है, पीएफआई है, जिस तरह से वहां पर। तो ये जो चीज है ये बहुत बड़ा है। ये सवाल बहुत अहम है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केरल ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बयान आया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपील। ऐसी कायराना हरकतों के खिलाफ देश एकजुट है। तो प्रियंका गांधी ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है और ये एक कायराना हरकत है और सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपील है। ये कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और प्रियंका गांधी ने कहा है कि हिंसा की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। शाजिया जी, प्रियंका गांधी कह रही है कि सभ्य समाज में हिंसा की जगह नहीं है और सरकार कड़ी कार्रवाई करे इस मामले में। बड़ा आसान है, जब बम धमाका हो जाए और किसी मासूम की जान चली जाए तो ये ट्विटर करके मैसेज कर देना। उससे पहले प्रियंका गांधी जी क्या कह रही थी? किस तरह से लोगों को बाकायदा कह रही थी कि जो हिंदुस्तान कर रहा है वो गलत कर रहा है और क्या क्या हो रहा है। किस तरह से एक मजहब और एक पक्ष का साथ ले रही थी, ये जानते हुए कि ना ये सही वक्त है ना फोरम है इस तरह की बातें करने का। लेकिन साजिया जी जो बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि वो बार-बार फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या फायदा होगा उनको? क्या आपको लग रहा है किस फायदे से लोग ऐसा कर रहे हैं? सारे मुस्लिम देश करते खत्म, पूरे मुसलमान, पूरे बिल्कुल। देखिए, जितने भी मुसलमान देश हैं और जितने भी क्रिश्चियन देश हैं, जितने की और देश हैं, वो सब पूरी तरह से भारत के लोहे को मानते हैं। और ये लोग हैं हमारे घर के अंदर। सोचिए, जो आग लगाने की कोशिश लेकिन साजिया जी, अगर ब्लास्ट हो जाएगा तो विपक्ष तो सवाल सरकार से ही पूछेगा। खेल रहे हैं और लपटों को लेके आ रहे हैं भारत में और यहाँ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। प्रियंका गांधी जैसे लोगों को और इंडिया अलायंस के जो साथी बैठे हैं इनको शर्म करनी चाहिए। गलीज। लेकिन साजिया जी, अगर धमाका हो जाएगा तो विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? अपील तो आपसे ही करेगा। ठीक है, अविनय सिंह सर, सवाल ये उठ रहा है जो बात अभी के सिन्हा सर कह रहे थे। के सिन्हा सर जो कह रहे थे कि फिलिस्तीन का बार बार जो समर्थन राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्या फायदा होगा इससे? किसका फायदा, किसका नुकसान है? विनय जी, आपसे सवाल है। अवधेश जी, मुझे लग रहा है कि ये दूसरे जगह का झगड़ा अपने यहां लड़ने की जरूरत नहीं है। केरल को कहते हैं ना कि भगवान का देश है, खुदा का देश है। तो एक बात समझिए, ये जो आतंक है ये खुदा का विरोधी है और खुदा जो है ये आतंक के विरोधी है। इसलिए आप कोई खुदाई का समर्थन नहीं कर रहे हैं, कोई किसी भगवान और देवी देवता और किसी अल्लाह का आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आप हिंसा का समर्थन करते हैं तो आप जानवर हैं जी।
आप अपने देश में हिंसा करते हैं तो और इस तरह की आतंकी घटनाओं में किसी तरीके से मोरली या फिजिकली इन्वॉल्व हैं तो आप देशद्रोही हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और रही बात, मुझे लगता है कि जो बातें घुमा घुमा करके जो लोग जलेबी बनाते हैं ना, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक बात मैं कहूंगा, अभी भी बात आई, इस देश में अधिकतर मुस्लिम के संगठनों ने पीएफआई पे प्रतिबंध का समर्थन किया था जी। तो ये बात नहीं है कि सारे मुस्लिम संगठन देश विरोधी हैं, अधिकतर मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।